माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएस इंग्लिश। जैसा कि हम सब जानते हैं, योर एग्जाम्स आर अप्रोचिंग एंड पैंडेमिक की वजह से यू हैव नॉट गॉट दैट अपॉर्चुनिटी टू अटेंड योर स्कूल्स रेगुलरली एंड स्पेंड योर टाइम इन स्कूल विद योर टीचर्स एंड प्रैक्टिसिंग ऑल द academic stuff. DS English understands the need of the hour and hence is always ready to help you whatever the circumstances are. And बेटा, इसी बात को रियलाइज करते हुए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें मैं आपके लिए कवर अप करूंगी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 इंपॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक्स, एंड वो भी आपके एग्जाम के नए पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो अब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बस जल्दी से देख लीजिए इस वीडियो को एंड अच्छे से रिवाइज कर लीजिए आपके इंग्लिश ग्रामर के ये 4 टॉपिक्स: आर्टिकल्स, मॉडल्स, टेंसेस एंड रिपोर्टेड स्पीच। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आर्टिकल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, अ हाउस हैज डैश रूफ। अ हाउस हैज अ रूफ, एन रूफ, द रूफ और नन। ये आपको पता ही है कि इस बार आपके एग्जाम्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर बेस्ड ग्रामर पूछी जानी है एंड 4 ऑप्शंस आपके सामने होंगे। आर्टिकल्स आपको पता ही है कि 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द, एंड चौथा जो ऑप्शन है आपके पास वो होगा नो आर्टिकल का, राइट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है हाउस हैज अ रूफ। डैश ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, तो नो आर्टिकल या क्रॉस यहाँ पर हम लगाएंगे क्योंकि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यही आपका आंसर है। शी थैंक मी फॉर डैश प्रेजेंट आई गेव हर। शी थैंक मी फॉर द प्रेजेंट दैट आई गेव हर। अब आप ये देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने वो क्वेश्चंस लिए हैं जो लगभग आपके बोर्ड के एग्जाम्स में या हाउस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हर तरीके से इन क्वेश्चंस का फ्रेमवर्क ऐसा है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एंड बेटा, अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हो तो आप मेरा यकीन मानिए कि इन टॉपिक्स में से जब भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनका पैटर्न यही रहेगा, राइट। तो इसलिए अच्छे से इनको आप प्रिपेयर कीजिए। चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। I bought dash ink pot. I bought an ink pot. He is dash best boy of the class. He is the best boy of the class. I went to dash university for studies. I went to a university for studies. Important है university क्योंकि consonant sound है। एंड आप चाहें तो आर्टिकल्स पर बेस्ड मेरी एक वीडियो प्रिपेयर्ड है ऑलरेडी ग्रामर पर, एंड उसको भी आप देख सकते हैं। डैश बाइबल इज अ होली बुक। द बाइबल इज अ होली बुक। यहाँ पर टी कैपिटल कर लीजिएगा। द बाइबल इज अ होली बुक। इट इज डैश अम्ब्रेला। इट इज एन अम्ब्रेला। हिज वाइफ इज डैश यूरोपियन। ये फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है। हिज वाइफ इज अ यूरोपियन क्योंकि फिर से कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है यूरोपियन वर्ड, हालांकि वॉल्स लिखे हुए हैं बट दे आर नॉट गिविंग वॉल साउंड, राइट। द बॉक्स वॉज मेड ऑफ डैश वुड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा सेंटेंस, क्योंकि इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा तो इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में काफी बार पूछ लिए जाते हैं। द बॉक्स वॉज मेड ऑफ वुड। यू मस्ट फिनिश डैश वर्क इन हैंड। यू मस्ट फिनिश द वर्क इन हैंड। आई वॉन्ट अ पेन। ही इज काइंड टू डैश पुअर। ही इज काइंड टू पुअर। ओके, इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। डैश लंच गिवन बाय यू वॉज डिलीशियस। द लंच गिवन बाय यू वॉज डिलीशियस। आई केम हेयर बाय ट्रेन। कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। आई केम हेयर बाय ट्रेन। डैश गर्ल इन रेड ड्रेस इज माई सिस्टर। द गर्ल। He gave me dash 1 rupee note. Again, very important question. कैसे very important? क्योंकि 1 रुपी नोट, 1 आइड मैन, इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एंड वो साउंड इट इज गिविंग, राइट। हालांकि लिखा हुआ है वॉल ओ, लेकिन इट इज गिविंग व कॉन्सोनेंट साउंड, व्यंजन की आवाज आ रही है, इसलिए अ 1 रुपी नोट। आई सॉ अ 1 आइड मैन, राइट। इस तरह से क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं एग्जाम में। ही प्लेज cricket, no article. You can take dash Rajdhani Express to Delhi. You can take the Rajdhani Express. Dash gold you buy here is of excellent quality. The gold you buy. Okay, क्योंकि यहाँ पर गोल्ड, वैसे अगर इन जनरल कोई मान लीजिए गोल्ड की हम बात करते तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आना था, लेकिन यहाँ पर हम एक स्पेसिफिक गोल्ड की बात कर रहे हैं जो कि ये कहना चाहता है कि यहाँ से जो आप गोल्ड खरीदते हो, राइट, वो स्पेसिफिक गोल्ड वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। She heard an old tale about dash unicorn. तो यहाँ पर भी ए आ जाएगा, अ यूनिकॉर्न।
Dash peacock is in danger of extinction. The peacock is in danger of extinction. Could you get me dash kilogram of sugar, please? Could you get me a kilogram of sugar, please? Neha will go to dash school when she is 3. Neha will go to school when she is 3. यहाँ पर भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा. We buy dash oil by the liter. बस यहाँ पर भी फिर से कोई आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि ऑयल को हम काउंट तो कर ही नहीं सकते, अनकाउंटेबल है, राइट? सो वी बाय ऑयल बाय लीटर. दैट्स इट. Dash great Shakespeare committed grammatical errors. The great Shakespeare committed grammatical errors. Dash rich should help the poor. The rich should help the poor. या rich should help the poor. वैसे दोनों ही ठीक है लेकिन यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा. Rich should help the poor. This ring is okay. यहाँ पर आप ठीक कर लीजिए. यहाँ पर हम करेंगे द रिच. ओके, द रिच, क्योंकि यहाँ पर द यहाँ पर लगा हुआ है इसलिए द रिच शुड हेल्प द पुअर, ये करेक्ट है. दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड. अगेन नो आर्टिकल. दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड. ही वॉज डैश फर्स्ट मैन टू रीच द पार्टी. ही वॉज द फर्स्ट मैन. एवलिन गोज टू डैश चर्च एवरी संडे. एवलिन गोज टू चर्च एवरी संडे. नो आर्टिकल. शेक्सपियर इज डैश कालिदास ऑफ इंग्लैंड. या कई बार एग्जाम में आ जाता है कि जो कालिदास है ही इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, राइट? तो द आ जाएगा आगे. या फिर कई बार हम कह देते हैं किसी पर्सन को. आपको पता है कि जब हम जैसे मान लीजिए इन जनरल हम इस तरह से यूज करते हैं कि वो एक स्पेसिफिक को रिप्रेजेंट करता है. जैसे शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ इंग्लैंड एंड ही इज द आइंस्टाइन ऑफ द क्लास, राइट? कोई बच्चा है बहुत इंटेलिजेंट है मैथ्स में, साइंस में, तो हम क्या बोल सकते हैं? ही इज द आइंस्टाइन ऑफ क्लास. तो देखिए बेटा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आर्टिकल्स पर मैंने यहाँ पर कवर अप कर दिए हैं आपके लिए, और इसी के साथ आर्टिकल्स का टॉपिक यहीं पर हम खत्म करेंगे. मोर और लेस आप कह लीजिए, मैं यही कहूंगी कि 100% जो क्वेश्चंस हैं बेटा इसी तरह के आपके पूछे जाने वाले हैं, राइट? जिसमें आपके हर तरह से आर्टिकल्स पर बेस्ड क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर कवर अप कर दिए हैं. एंड इसके बाद जो है आप आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पर, एंड दैट इज मॉडल्स. ऑलरेडी सेपरेट वीडियोस में प्रिपेयर करके अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पर, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मैं इन चारों वीडियोस की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस के लिंक्स भी शेयर करूंगी. आप उन्हें जरूर देखिएगा. तो चलिए मॉडल्स का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. यू डैश पे ऑल योर टैक्सेस. यू मस्ट पे ऑल योर टैक्सेस. He dash play football when he was young. He used to play, okay, football when he was young. या अगर मान लीजिए ऑप्शंस में हमें कुड मिलता तो हम कुड भी लगा सकते थे, क्योंकि ये पास्ट की एबिलिटी की बात कर रहा है. लेकिन यहाँ पर when he was young केवल हमें पास्ट के हैबिचुअल एक्शन के हिसाब से बता रहा है, तो used to. If I were rich, I would buy a car. बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा कि जहां पर वर आएगा वहां पर वुड आएगा, वुड आएगा तो वर आएगा. ओके, तो सेंटेंस में अगर वर का यूज है तो आप वुड आर्टिकल ही वुड मॉडल ही लगाते हैं. I think it dash rain today. I think it may rain today. He dash go to Mumbai the next week. He will go to Mumbai the next week. We have plenty of time. You dash drive fast. You needn't drive fast. We have plenty of time. You needn't drive fast. Need not, right? Need not की abbreviated form, needn't. How dash you insult me? How dare you insult me? You dash to respect your elders. You ought to respect your elders. The doctor told me that I dash not smoke anymore. The doctor told me that I should not smoke anymore. Ought to not smoke. No, I should not smoke anymore, right? वैसे बेटा मॉडल्स बहुत आसान है, आर्टिकल्स बहुत आसान है. ये सभी टॉपिक्स आपको बहुत इजी लगेंगे. बस एक बार आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा. डैश यू स्टैंड ऑन योर हेड. कैन यू स्टैंड ऑन योर हेड? One dash do one's duty. One must do one's duty. Dash you prosper in life. May you prosper in life. Do it or you will repent. He dashed to smoke when he was in college. He used to smoke when he was in college. I dash rather starve than beg. I would rather starve than beg. Again very very important sentence. देखिए कैसे रादर जहाँ पर यूज होता है आपको मैंने वीडियो में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, एंड आपके टीचर्स ने भी आपको जरूर बताया होगा कि जहाँ पर रादर यूज होता है वहां पर कौन सा मॉडल आता है? वुड. इफ आई वर रिच आई डैश हेल्प यू. इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प यू. डैश दैट आई वर अ किंग. वुड दैट आई वर अ किंग. देखिए अगेन दैट इज द हिंट कि हमें यहाँ पर वर दिखाई दे रहा है, तो जब भी वर दिखेगा हमें यहाँ पर वुड मॉडल लगाना है. ही वॉक फास्ट लेस्ट
ही शुड मिस द ट्रेन। अब फिर से बेटा यहाँ पर आपके लिए हिंट है और अगेन इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये। ही वॉक फास्ट लेस्ट। जब भी आप लेस्ट लगाते हो तो कौन सा मॉडल लगाएंगे? शुड। रादर के साथ वुड और लेस्ट के साथ शुड। रिमेंबर इट ऑलवेज। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही will pass, he can pass, he may pass or he might pass, he may pass. He tried his best but he dash not solve the sum, but he could not solve the sum. I dash speak English fluently. I can speak English fluently. Dash you help me in this matter? इसमें आ जाएगा पोलाइट रिक्वेस्ट के हिसाब से। देखिए हमने लगाना है पोलाइट रिक्वेस्ट के हिसाब से मॉडल्स के यूसेज। अगर आपको याद हो तो आपको याद होगा कि मोस्ट पोलाइट फॉर्म में हम यूज करते हैं कौन से मॉडल को? जी हाँ, कुड को। डैश आई यूज योर पेन, मे आई यूज योर पेन। डैश यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। किसी के लिए बेस्ट विशेस दी हैं, प्रेयर की है। डैश यू विन अ लॉटरी, फिर से मे यू विन अ लॉटरी। यू डैश वर्क हार्ड इफ यू वॉन्ट टू गेट गुड मार्क्स, यू ought to work hard, right? One dash respect the old people, one should respect the old people. Dash come to my office, just ring me up. Needn't, okay, need not come to my office, just ring me up. I dash work hard when I was young. I could work hard when I was young. मैं आपको बता रही थी past की ability के हिसाब से। You dash go home now, you may go home now. And with this मॉडल्स, जितने भी इंपॉर्टेंट मॉडल्स पर बेस्ड सेंटेंसेस हैं मैंने इस वीडियो में कवर अप कर दिए हैं। आप इन्हें बहुत 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 अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड नाउ लेट्स कम टू अनदर टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट वन, रिपोर्टेड स्पीच। तो ये तो आपको पता ही है कि रिपोर्टेड स्पीच में क्या करना होता है। वी हैव टू पुट ऑफ द कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास, राइट, और उसकी जगह हमें दैट लगाना है और जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस हैं वो सब हम करेंगे। आपके लिए बहुत ही खुशी की बात यह है, राहत की बात यह है कि इसमें भी आपको 4 ऑप्शंस मिलने हैं, राइट। तो आप देखिए, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। और मोर और लेस इसी तरह के सेंटेंसेस मैं आपको बता रही हूँ कि आपको एग्जाम में मिलने हैं। रमेश सेड आई हैव डन माई होमवर्क। रमेश सेड दैट ही हैड डन हिज होमवर्क, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। He said it may rain today. He said that it might rain that day. Radhika said, I like your new t-shirt. Radhika said that she liked my new t-shirt. Sohan said, I met Radha yesterday. Sohan said that he had met Radha the previous day. The servant says, lunch is ready. अब बेटा देखिए यहाँ पर सेज, जो रिपोर्टेड वर्ब है हमारी वो क्या है? सेज। तो ऑब्वियसली जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। देखते हैं कौन सा सेंटेंस है। इसका बनेगा द सर्वेंट सेज दैट लंच इज रेडी। ओके, द सर्वेंट सेड दैट लंच इज रेडी। सॉरी, सेड नहीं, सेज दैट द लंच इज रेडी। नाउ ही सेड टू मी आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ। ही told me that he was speaking the truth. Monica said, अच्छा इसमें आपको पता है ना रूल का कि said to लिखा हुआ है, तो said to के हिसाब से हम इसको told में कन्वर्ट कर देते हैं। Monica said he will go now. Monica said that he would go then. Mother said tea is ready. Mother said that tea was ready. Teacher said the sun rises in the east. Teacher said that the sun राइजेस इन द ईस्ट। कैसे? ये आपको पता ही है कि ये एक जनरल ट्रूथ है, राइट, साइंटिफिक ट्रूथ है, जनरल ट्रूथ है, ये चेंज नहीं होगा। केवल कॉमा हटा के हमने दैट लगा देना है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। शी सेड आई एम रीडिंग अ गुड बुक। शी सेड दैट शी वॉज रीडिंग अ गुड बुक। ही सेज आई स्पीक इंग्लिश। ही सेज दैट he speaks English, right? क्योंकि says है रिपोर्टेड वर्ब में, सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस में अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच होती है, रिपोर्टेड वर्ब होती है, तो आपके रिपोर्टेड स्पीच में टेंस वाइज कोई भी चेंज नहीं होता। He said she may be right. He said that she might be right. He said honesty is the best policy. Again, honesty is the best policy change नहीं होगा, तो सिंपल क्या हो जाएगा? He said that honesty is the best policy.
She said to me, "Do you know her?" She asked me if I knew her. He said, "Open the door." He ordered to open the door. Doctor said to him, "Avoid unhealthy food." Doctor advised him to avoid unhealthy food. She said to me, "Please help me." She requested me to help her. Right? She requested me to help her. She के हिसाब से her. The teacher said, "Don't make a noise, boys." The teacher told the boys not to make a noise. Okay? And इसका एक और भी हो सकता है बेटा, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ. The teacher forbade the boys to make a noise. He said, "Let us go out for a walk." He suggested that we or they should go out for a walk. The mother said to Seema, "Do not waste your time." The mother advised Seema not to waste her time. The principal said to the peon, "Ring the bell." The principal ordered the peon to ring the bell. He said to his son, "Never tell a lie." He advised his son not to tell a lie. Never to tell a lie. The woman said, "May God bless you." The woman wished that God might bless him. The boy said, "Hooray, we have won the match." The boys exclaimed with joy that they had won the match. The farmer said, "Alas, I am ruined." The farmer exclaimed with sorrow that he was ruined. I said to him, "Don't trust him." I warned him not to trust him. The old man said, "Alas, my only son is dead." The old man exclaimed with sorrow that his only son was dead. She said, "What a beautiful flower it is." She exclaimed with wonder that it was a beautiful flower. The students said to the teacher, "Good morning, teacher." The students respectfully wished their teacher good morning. The son said, "Sweet dreams, Mom." The son wishes sweet dreams. Okay, the son wished Mom sweet dreams. And with this we come to an end of this very important topic, reported speech. And बेटा सभी के सभी sentences आप ये मानिए कि gems हैं आपके लिए, और आप इनको बहुत 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 अच्छे से प्रिपेयर करेंगे. और अब हम आ जाते हैं हमारे आज की इस वीडियो के लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक टेंसेस पर. राइट, तो टेंसेस स्टार्ट करते हैं. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, we dash all this before. We have considered all this before. I have already dashed the red fort. I have already seen the red fort. देखिए बेटा इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में. I have already seen the red fort. I dashed this book since morning. I have been reading this book since morning. In a few years, we all dash in the houses heated by solar energy. In a few years, we all shall be living in the houses heated by solar energy. Rohan dashed the movie before he read the review. Mohan had watched the movie before he read the review. अब देखिए बेटा ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है. इससे मिलते जुलते और भी सेंटेंसेस मैं आपको जैसे बाद में एक्सप्लेन करूंगी. देखिएगा आप ध्यान से. He dashed us to go out in the boat yesterday. He did not allow us to go out in the boat yesterday. इसमें मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा हिंट देती हूँ कि आप देखिएगा कि जैसे yesterday या लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, इस तरह से अगर मान लीजिए स्पेसिफाई कर रखा हो आपको पास्ट का टाइम, तो आपको हमेशा सिंपल पास्ट टेंस यूज करना होता है, मीन्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म. तो ही डिड नॉट अलाउ. When I saw him, he dashed a portrait. When I saw him, he was painting a portrait. Every boy and girl is present in the class today. I dash in the city since I was a small child. I have been living, in the city since I was a small child. The laborers are cutting the tree. Are cutting the tree, right? क्योंकि present continuous tense की बात हो रही है. My brother will visit Delhi when he is free. Will visit Delhi when he is free. You should
टेक एक्सरसाइज डेली। अब बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए शुड जो है आपको पता है कि एक मॉडल ऑक्सिलरी है, और मॉडल्स के यूसेज में वीडियो में मैंने बताया था, अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ कि मॉडल्स के बाद जब भी आप वर्ब यूज करते हो तो वर्ब को हमने चेंज ही नहीं करना होता, हमने वर्ब की बेस फॉर्म को यूज करना होता है, मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करना होता है। तो शुड हो, वुड हो, कुड हो, कुछ भी हो, इसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो ही शुड टेक एक्सरसाइज डेली। If it rains, the match will be cancelled. I know all about that film because I have seen it twice. The train dashed before we reached the station. The train had left before we reached the station. He risked dash out in the rain. He risked going out in the rain. The bus dashed before we reached the bus stand. The bus had left. अब देखिए बेटा ये सभी क्वेश्चंस वही हैं जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही थी। द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर केम। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को, क्या हिंट है? आपको बिफोर इस वर्ड को चेक करना है, राइट? और ये देखना है कि इससे पहले भी कोई वर्ब भरी जाएगी एंड इसके बाद भी कोई ना कोई वर्ब है, राइट? तो ये वर्ब जो है ये हमारी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, राइट? तो यहां पर हम हमेशा लगाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड लेफ्ट, हैड डाइड, हैड, ओके, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये आपके लिए हिंट है, बिफोर से पहले और बाद में दोनों जगह अगर आपकी वर्ब यूज हो रही हैं तो एक जगह आपको V2 मिलनी ही मिलनी है, राइट? तो उससे पहले आप हैड प्लस V3 को यूज करेंगे, किससे पहले? बिफोर से पहले। एंड V2, और इसका एक ये जैसे सेंटेंस का ये बिल्कुल एक रूल है, आपको इसी तरीके से इसको यूज करना है। आगे चलते हैं। आई डैश 40 ऑन माई नेक्स्ट बर्थडे। आई शेल बी 40 ऑन माई नेक्स्ट बर्थडे। कर्ड कोस्ट्स 50 रुपीज अ लीटर। कोस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, कई बार एग्जाम में आया है। देयर डैश द बेल, देयर गोज द बेल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, कई बार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हिसाब से उनके जो यूसेज है वो पूछ लिए जाते हैं पेपर में। वाटर बॉइल्स एट, एवरीबडी नोज वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। जनरल ट्रूथ है, साइंटिफिक ट्रूथ है, ओके? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और ई एस का यूज करेंगे साथ में क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। आई डैश गो आउट फॉर अ वॉक डेली। आई गो आउट फॉर अ वॉक डेली। My mother just dashed from Karnal. My brother has just arrived from Karnal. आप कैसे लिखेंगे इसे? Has just arrived. Okay? Arrived. इस तरह से. The news is not updated timely. 4 miles इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। ओके, देखिए बेटा कई बार क्या होता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से भी जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी टेंस वाले टॉपिक में पूछ लिए जाते हैं, स्पेशली 12th क्लास में। ओके, तो आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से कीजिएगा। इसमें न सिर्फ मैंने टेंस वाले क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है बल्कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से भी जो क्वेश्चंस टेंस में पूछ लिए जाते हैं उनको मैंने इसमें कवर अप किया है। टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नन। लुक शी इज ट्रैम्बलिंग विथ फीवर। अब देखिए ये जो है ना, लुक इट इज रेनिंग, लुक ही इज कमिंग, लुक शी इज ट्रैवलिंग। अगेन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। दिस इज फेब्रुअरी, द नेक्स्ट मंथ विल बी मार्च। ओके, माई सिस्टर इज राइटिंग अ बुक एट द प्रेजेंट मोमेंट। ओके, प्रेजेंट मोमेंट की बात चल रही है। ही ऑलवेज टेक्स हिज कॉफी विदाउट शुगर। आपको पता ही है ऑलवेज जो है इसके साथ हम इसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। आई डैश सी इट इन मुंबई लास्ट वीक। आई हैव सीन इट इन मुंबई लास्ट वीक। And with this we come to an end of this very important and useful video. आप मुझे बताइएगा बेटा ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और ये पूरा का पूरा एक बोनेंजा है आपके लिए, एक ही पैकेज में आपको 4 टॉपिक्स प्रिपेयर हो रहे हैं और वो भी बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, राइट? तो इस तरह से आई होप कि ये वीडियो आपको सच में हेल्प करेगी आपके एग्जाम्स को अटेम्प्ट करने में। और प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कि और किस तरह की वीडियोस आप चाहते हैं जो DS English आपके लिए लेकर आए। Thanks a lot for watching this video and my best wishes are always with you. God bless you.